भाई मैंने थोड़ी की। प्रीतम सिंह कह रहे हो तो एफआईआर हो जाती मेरे खिलाफ। अब तक तो मैंने नहीं कही। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब ये लोग मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या के अक्षत चावल बांट रहे थे तो सबको इन्होंने जो है इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप चंदा देने का काम करें। देखिए, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई नई बात तो है नहीं। जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं। आज कालसी के अंदर विकासखंड कालसी के साथियों से हमने संवाद स्थापित करने का काम किया है। आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आने का काम किया है और 2027 की जो चुनौती है उस चुनौती पर हम निश्चित रूप से पार पाने का काम करेंगे। 17 जुलाई को राहुल जी 5:30 जो है देहरादून आ रहे हैं। छात्रों की गूंज। और राहुल जी को क्यों आना पड़ रहा है वैसे तो आपको जानकारी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जब परीक्षाएं होती प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। और जब नीट की परीक्षाएं उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ तो राहुल जी ने इस बात को कहा कि हम छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और वो पूरे देश के कई शहरों में गए। 17 जुलाई को यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। और कांग्रेस जनों का भी राहुल जी ने आह्वान किया है कि कांग्रेस जन छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। कई मुद्दों पे हमने बात की, चंदा चोरी को लेकर भाई मैंने थोड़ी की। प्रीतम सिंह कह रहे हो तो एफआईआर हो जाती मेरे खिलाफ। अब तक तो मैंने नहीं कही। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब ये लोग मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या के अक्षत चावल बांट रहे थे तो सबको इन्होंने जो है इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप चंदा देने का काम करें। जिसकी जितनी क्षमता थी उन्हें चंदा दिया। ये चंदा सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश और दुनिया से आया। और अभी तक मंदिर निर्माण में कितना व्यय हुआ उसका हिसाब नहीं दिया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, उस जमीन में व्यापक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हुआ। अरे जब जमीन हम खरीदते हैं, आप और हम खरीदते तो कहते हैं कि जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक जो आप इसके विधिवत मालिक नहीं है, हम उसको बेच नहीं सकते। इन भाई के लालों ने खरीदी 100 रुपए की, 1000 रुपए में बेची और 10 मिनट में दाखिल खारिज हो गया। उसमें भी भ्रष्टाचार। और अब तो जो है पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, उस ट्रस्ट के लोगों ने जिस तरीके से भगवान राम को लूटने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये सनातन धर्म की अवमानना करने का काम जो लोग सनातन की दुहाई देते थे उन्होंने करने का काम किया। और देश देख रहा है, उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। बद्रीनाथ में क्या हुआ वो भी आपके सामने, केदारनाथ में सोना कहाँ गया ये भी आपके सामने है। कोई जवाब सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है। इसलिए ये हम जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, जो चंदा चोर है अब तो उनको जो सबक सिखाना। पेपर लीक की बात करें सर, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है लगभग 14 दिनों से, लेकिन कोई सत्ता के अंदर आवाज नहीं आ रहा। अरे भाई वही तो कह रहे हैं, पेपर लीक तो उत्तराखंड में भी हुए, यहाँ भी संघर्ष हुआ, सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन वो सीबीआई कहाँ गई कुछ पता नहीं है। दिल्ली के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें भी लोग जो है अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। अरे जो मंत्री है उसमें इतनी नैतिकता भी नहीं है, देश के मंत्री में भी इतनी नैतिकता नहीं है कि वो उस मंत्री का त्याग पत्र ले। मौज कर रहे हैं,